मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 8 साइंस का मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक जो केंद्रीय विद्यालय में चल रही है उसी को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चैप्टर 8 को। इसके न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल किस तरह से आपको करने हैं, पेज नंबर 118 पे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, वो मैं आज डिस्कस करूँगा और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताऊँगा दोस्तों। तो आप देखिए DST एक मैंने ट्रेंगल बनाया है DST का। ये देखिए एक ट्रेंगल बना दिया मैंने, उसमें D S और T लिखा है। ये देखिए दोस्तों DST लिखा है। DST का फुल फॉर्म है क्या? D फॉर डिस्टेंस, D इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस दोस्तों। DST आप बना लीजिए ट्रेंगल शेप में। तो DST क्या है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इंटू टाइम। देखिए D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस D फॉर डिस्टेंस हमने, S फॉर स्पीड, T फॉर टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजी वे हो जाता है ये। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, S फॉर स्पीड और T फॉर टाइम। देखिए D इक्वल टू S इंटू T। डिस्टेंस निकालने स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड अगर दोस्तों निकालनी तो स्पीड अगर निकालनी तो देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होगा, D/T, D/T। देखिए S बराबर D/T। D/T मतलब क्या है? D/T व्हाट इज D? D इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए दोस्तों DSTAN डिस्टेंस, और T फॉर टाइम बताता है। S पर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, S पर स्पीड इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ DSTAN डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से, इसमें याद नहीं करना पड़ता आपको और आप इजी वे में समझ जाते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर, अगर टाइम निकालना हो दोस्तों तो कैसे निकालेंगे? टाइम इक्वल टू, ये जो ट्रेंगल हमने बनाया स्पीड, देखिए टाइम इक्वल टू D/S। D फॉर डिस्टेंस और S फॉर स्पीड। देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन देखिए दोस्तों स्पीड, अगर टाइम निकालना हो तो इस तरह हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फार्मूले के माध्यम से, ये ट्रेंगल के माध्यम से दोस्तों, ट्रेंगल देखिए किस तरह से मैंने ट्रेंगल बनाया है, और ट्रेंगल के माध्यम से आप इजी वे में याद करने नहीं पड़ेगा इसमें आपको, और इजी वे हो जाता है, सरल तरीका हो जाता है। सरल तरीके से आप समझ सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रिलेशनशिप को समझाया गया यहाँ पे मैंने ट्रेंगल के माध्यम से, कि आप अच्छे से समझ जाएँ, उनमें आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी। और एक बार आप देख लेंगे ट्रेंगल को, हमेशा मेमोरी फिट कर लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा, हमेशा के लिए ऑल टाइम आपको मेमोरी में फिट रहेगा। तो मैं अब न्यूमेरिकल देखिए पढ़ता हूँ, और एक चीज़ मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए कार डेट ट्रेवल्स 150 मीटर। 150 मीटर ट्रेवल मतलब यात्रा की है कार ने 150 मीटर, ये 150 मीटर ट्रेवल की इन 10 सेकेंड में। एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी है इसने ऑलरेडी पहले दे रखी है, स्पीड इक्वल टू यहाँ 150 मीटर, 150 मीटर एक्सप्रेस है यहाँ। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस ऑलरेडी दी रखी है। डिस्टेंस कितने दी है? देखिए डिस्टेंस इक्वल टू दी है 150 मीटर, 150 मीटर दी डिस्टेंस दी है इसने, और इन 10 सेकेंड है टाइम दिया है दोस्तों, 10 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड दिया। तो स्पीड निकाले, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। आपको आंसर किलोमीटर पर आवर, तो हम देखिए यह ट्रेंगल में थ्रू देखिए इसमें डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है, स्पीड निकालना। तो स्पीड बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए तो यहाँ पे डिस्टेंस को मैं लिख दूंगा 150 मीटर, अपॉन टाइम लिख दिया मैंने 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिए और टाइम लिख दिया है, तो 150 मीटर। अब इसमें ये एक जीरो का दें तो ये हो जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड में आ गया। देखिए 15 मीटर पर सेकेंड में ये स्पीड आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है दोस्तों, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को चेंज मीटर पर सेकेंड से, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू
किलोमीटर पर आवर, तो हम मीटर पर सेकेंड से चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर में करने के लिए जो हमारी वैल्यू आई है, देखिए 15 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड दिया है। देखिए आई वैल्यू फाइंड आउट की हमने मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 15 ऐसे लिख देंगे और इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए हम 18/5, देखिए दोस्तों मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम 18/5 मतलब 18/5 से मल्टीपल कर दें जो हमने प्राप्त किया है 15 मीटर पर सेकेंड उसमें, तो ये आंसर है 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 8 3 जा 54, 18 3 जा 54, देखिए 18 है यहाँ पे, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर बन जाता है। देखिए ये आंसर हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी आ जाती है स्पीड। मीटर पर सेकेंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए दोस्तों मीटर पर सेकेंड, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड चेंज मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से मल्टीपल कर देंगे जो हमने निकाला है मीटर पर सेकेंड, जो हमने प्राप्त किया है उसको 18/5 से मल्टीपल कर देंगे तो वो आपका किलोमीटर पर आवर में दोस्तों चेंज हो जाता है। ये इजी वे है और इससे आसानी से हो जाता है, और भी मेथड हैं लेकिन ये सबसे इजी वे है, इसलिए हम इस मेथड से आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 54 किलोमीटर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ, देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, देखिए आ रनर कंप्लीट 400 मीटर इन 50 सेकेंड। एक रनर कंप्लीट करता 400 मीटर इन 50 सेकेंड, अनदर रनर कंप्लीट द सेम डिस्टेंस 45 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए 400 मीटर यहाँ पे दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रनर इक्वल टू दिया है 400 मीटर दोस्तों, 400 मीटर दिया है, और टाइम इनका दिया है, टाइम भी गिवन है इक्वल टू 50 सेकेंड दिया है, 50 सेकेंड। ये डिस्टेंस कवर करता फर्स्ट रनर जो है वो 400 मीटर दूरी तय करता 50 सेकेंड में। तो देखिए यहाँ पे स्पीड हम निकाल लेंगे, स्पीड क्या होगी इसकी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू अभी मैं बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लेंगे। डिस्टेंस कितना है 400 मीटर अपॉन टाइम हमारा 50, तो ये मीटर पर सेकेंड निकलेगी। एक जीरो से ये एक जीरो काट दिया, देखिए कैलकुलेशन, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से काट डिवाइड करेंगे, 5 से नीचे 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखिए स्पीड, फर्स्ट रनर की स्पीड जो आ गई है, स्पीड जो आ गई है फर्स्ट रनर की वो ये 8 मीटर। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड रनर इक्वल टू कितना, वो भी सेम डिस्टेंस कवर करता है 400 मीटर उसका भी है, और वो उसका टाइम कितना है दोस्तों, उसका टाइम लेता है वो 45 सेकेंड दोस्तों लेता है, 45 सेकेंड ले रहा है वो। डिस्टेंस ऑफ सेकेंड रनर इक्वल टू 400 मीटर, टाइम वो ले रहा 45 सेकेंड, तो 45 सेकेंड ये 50 सेकेंड लिया, तो वही डिस्टेंस तय करने के लिए, और दूसरा जो रनर है जो धावक है वो 45 सेकेंड ले रहा वही डिस्टेंस है। तो स्पीड फिर निकालेंगे दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी, मतलब 400 मीटर सेम डिस्टेंस ली है उसने और 45। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 445 है, तो यहाँ पे हम देखिए 5 की टेबल से अप एंड डाउन डिवीज़न कर देते हैं। 5 की टेबल से 5 8 जा 40, 0 5 9 जा 45, तो यहाँ पे देखो 80/9 आता है, तो यहाँ पे 9 से हम डिवाइड करके आपको दिखाएंगे, 9 8 जा 72, सब्ट्रैक्ट किया 8 बजा, दशमलव लगाया 0, 9 8 जा 72, फिर 8 बजा, फिर 0 बजा, 8.88 आ जाता है दोस्तों। तो ये आंसर जो मिलता है हमारा 8.88 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रनर की जो स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड थी, और सेकेंड रनर की स्पीड जो थी 8.88 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हु हैज़ ए ग्रेट स्पीड एंड बाई हाउ मच।
किसकी स्पीड ज़्यादा थी? तो सेकंड रनर की ज़्यादा थी दोस्तों ये देखिए सेकंड रनर जो था उसकी स्पीड यहाँ कैलकुलेशन के माध्यम से आप देखते हैं कि स्पीड ज़्यादा आई है 8.88 मीटर पर सेकेंड आई और फर्स्ट रनर की 8 मीटर पर सेकेंड आई। ये दोनों डिफरेंस था। पहला रनर जो था वो 8 मीटर पर सेकेंड जा रहा था और दूसरा रनर 8.88 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। तो आपने देखा कि सेकंड रनर जो है ज़्यादा तेज़ स्पीड से चल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया बाई हाउ मच, कितना डिफरेंस था? तो डिफरेंस निकाल लेंगे दोस्तों। डिफरेंस इक्वल टू 8.88 माइनस 8 सेकेंड। तो दोस्तों तो क्या आ जाएगा? देखिए 8 में से 8 घटाएंगे तो 0.88 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस आ जाता है। ये डिफरेंस था दोनों में, दोनों जो रनर थे उनमें ये डिफरेंस आता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा ये सवाल किस ढंग का था और किस तरह इसको कैलकुलेट किया गया है। और हम समझते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मेथड अच्छा लगता होगा और आप समझते भी होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।